पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बिस्कुमान कॉलोनी स्थित प्यारेलाल की बाग के पास बुधवार की रात एक घर पर अपराधियों द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया। पीड़ित परिवार के अनुसार घर के बाहर कुछ लोग पहुंचे और दरवाजे पर जमकर गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। परिजनों ने बताया कि घटना की सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस को दे दी गई, लेकिन आरोप है कि उस समय कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। परिजनों ने बताया कि आलमगंज थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। साथ ही पटना सिटी एसडीपीओ खंड 1 राजकिशोर सिंह को भी पूरे मामले की जानकारी देते हुए आवेदन सौंपा है। घटना का सीसीटीवी फुटेज पुलिस को प्राप्त हुए हैं। मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पटना से टीम की रिपोर्ट। बताइए, पूरा मामला बताइए। आप यहाँ पर एसडीओ को मतलब कुछ पदाधिकारी को अपने ज्ञापन सौंपा है, किस बात को लेकर, क्या मामला है? 18 अप्रैल 2023 को मेरे ससुर जी की हत्या कर दी गई थी। उसमें जो मुख्य अभियुक्त थे विजय यादव उर्फ विजय पांडे, वो कल हम लोगों मेरे पति की हत्या की मंशा से शाम में वो लोग मेरे घर के पास आके, गेट के पास आके और ये बोल रहे हैं कि आज घर में घुस जाते हैं। तो उसमें से एक ने कहा कि नहीं नहीं भागो भागो, कैमरा है। और उसके बाद जब हम लोग उसके पीछे गए तो उधर से पत्थरबाजी हुई और कुछ लोग उसमें से हथियार लगाए हुए थे, जिसे देख के हम लोग पीछे आए और देन थाना को फोन किए कि आके आप देखो क्या क्या है। लेकिन थाना जाके ना पूछताछ की, ना पता किया कि कौन था क्या था। आज शाम हो गई लेकिन अभी तक थाना उसके आवास पे ना जाके पूछताछ की है, ना ही कोई कार्रवाई की है। इस मामले में आपने आवेदन थाना को दिया था? थाना के लिए आवेदन कल शाम को ही हम लोग लेके गए थे, लेकिन कल शाम में नहीं हो पाया। वो बोले कल सुबह 12 बजे आना आप लोग। फिर 12 बजे भी गए तो फिर करते करते शाम में 4 बजे हम लोगों का एफआईआर लॉन्च हुआ है। कौन व्यक्ति है जो इस तरह से कर रहा है वहाँ पर? विजय यादव उर्फ विजय पांडे। कितने लोगों की संख्या थी लोगों में लगभग? विजय यादव खुद था, उसका बेटा विश्वजीत यादव और उसके साथ 4-5 अज्ञात लड़के थे। कहाँ का है विजय यादव? वहीं शीतला माता मंदिर के पास रहता है। बजरंगपुर ही का रहने वाला है हाँ, ना? अगर बिस्कुमान कॉलोनी का रहने वाला है। बताइए कि कितने भयभीत हैं आप इस घटना को लेकर? सर, पहले भी हम लोगों के साथ ऐसी घटना हो चुकी है, तो आप लोग सोच सकते हो कि हम लोग कितने भयभीत होंगे। सारे लड़के हम लोग के घर से बाहर रहते हैं, यहाँ पे कोई नहीं, हम लोग महिला। और मैं अपने मायके रहती हूँ अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए। यहाँ पे स्कूल जाने लाने में भी डर लगता है। इन लोग ऐसा दहशत का माहौल बनाए हुए हैं। अगर आप थोड़ा सा बाहर निकलो तो उसके तरफ से कोई आके हमेशा गाली गलौज करना, धमकी देना, ये हमेशा का सिलसिला है। पहले क्या हुआ था? पहले क्या मामला था? पहले कुछ नहीं, हम लोग अपना घर बना रहे थे, पापा वहाँ आए थे। तो इसका काम है, विजय यादव क्या करता है कि सारे जमीन को कब्जा किए हुए है और उसमें क्या करता है खरीद बिक्री करने के लिए कि अगर आपको घर बनाना है तो आप मुझे कुछ पैसा दो। अगर आप वो पैसा देते हो तो उसके बदले वो एक नोटरी देता है आपको कोर्ट के बाहर कि अब उस जमीन से उसका कोई ताल्लुकात नहीं है। हम लोगों ने भी दिया, लेकिन उसका डिमांड और बढ़ गया हम लोगों से। तो पापा बोले कि अब हम लोग नहीं देंगे, कि हम लोग भी अब उतना पैसा फालतू का हम लोग के पास भी नहीं है कि किसी को भी देते चलेंगे। देन वहीं से ये सारा प्रॉब्लम शुरू हुआ। 18 अप्रैल को पापा वहाँ पे घर निर्माण का कार्य चल रहा था, वहाँ पैसा देने के लिए गए थे सीमेंट वाले को। उसी दौरान घर के बगल में शीतला माता मंदिर के गेट पे वो अपना कैमरा लगाए हुए, उस कैमरे के द्वारा वो रेकी किया और उस दिन ही पापा का हत्या दिन दहाड़े 4 बजे किया गया। उस दिन एसपी साहब से मिली है, क्या उम्मीद है, क्या लग रहा है? सर तो यही बोले हैं कि इसको हम पर्सनली अपने जाके खुद से आलमगंज में हम पता करते हैं, आप लोग को निराशा नहीं होगी। नाम परिचय बता दीजिए। मेरा नाम जूही कुमारी हुआ और बहू ही, बड़ी बहू। तब एक अपराधी है जो मेरे पिताजी की हत्या में शामिल था और 18/4/2023 को मेरे पिताजी की हत्या कर दी गई थी। और ये कल मतलब कि कल तकरीबन 9 बजे के आसपास ये अपने 4-5 अपराधी के साथ और उसका बेटा एक विश्वजीत यादव है, उसके साथ मिलकर हमारे गेट के पास आके वो नॉक करने का प्रयास किया। और जिसके बाद उसमें से एक लड़के ने, किसी ने बोला कि अभी यहाँ से निकलो, यहाँ सीसीटीवी फुटेज है, जिसका विरोध करने के लिए हम लोग घर से बाहर निकले और उसे रगेदा गया वहाँ से। तो पांचों जो अपराधी थे वो पांचों हथियार लगाए हुए थे। भागने के क्रम में उनमें से एक का हथियार नीचे गिर भी गया, तो और रोड़ेबाजी भी वहाँ पे पूरे हुए हैं, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी है। और ये साक्ष्य हम लोगों ने थाने पे भी दे दिया है और सर को भी यहाँ दिखाया है। और बेसिक मंशा ये है कि जैसे हमारे बड़े भाई सन्नी कुमार बाहर रहते हैं और मैं भी बाहर रहता हूँ। अभी मेरी माताजी का एक्सीडेंट कुछ हुआ था, वो लेग फ्रैक्चर है उनका, जिसके वजह से हम लोग सब यहाँ आए हुए थे। और हम लोग जब यहाँ आते हैं तभी इसका आपराधिक जो रहता है एक्टिविटी, ये एक्टिव करता है। क्या उसी वजह, टाइम कारण क्या है? कारण
कारण यही है कि अब आपसी रंजिश कुछ उसने पाल रखा है। वो एक क्या है कि वो वो पूरे आप लोगों पे क्या कारण है, बार बार आपके घर पर आया जा रहा, क्या कह रहा है, क्या तरह का विवाद है? जैसे कि मेरे पिताजी की हत्या में वो शामिल है और जो गवाह हैं हमारे ऊपर गवाह को भी धमकाया जाता है और हमारे फैमिली के मेंबर को भी धमकाया जाता है ताकि केस हम लोग वापस ले लें, चाहे केस 2 साल पहले 300 आलमगंज थाना में एक हत्या का केस दर्ज किया गया था। तो अभी उसके वादी पक्ष में से एक भरत भूषण जी आए थे, आज आवेदन भी दिए और आलमगंज थाने में एक FIR दर्ज कराया है कि वो उस केस में ये लोग गवाह पक्ष है, तो कोई उनको धमकी दे रहा है और घर पे चढ़ाया था। CCTV फुटेज वगैरह दिया गया है, जिसके आधार पर FIR दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है।